नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें अपन ने खूब सारा काम कर लिया है। जैसे स्टोन एज पढ़ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया है, वैदिक एज भी पढ़ लिया है, और अपन ने धर्म शुरू किए थे जिसमें अपन ने जैन धर्म कर लिया। और आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बौद्ध धर्म अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं। प्लिंथ विल्स पे आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म के अपन देखते हैं कि उत्पत्ति के कारण क्या है। बौद्ध धर्म क्यों, ऐसे क्या रीजन रहे होंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। भगवान बुद्ध ने एक रिफॉर्म के रूप में इस धर्म को इजाद किया। तो इसके सारे रीजन मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी उस टाइम पे जो सुधारवादी आंदोलन हुए थे, सुधारवादी धर्म उत्पन्न हुए थे, वो सभी के रीजन एक जैसे थे। जैसे मैंने शूद्रों के बारे में बताया था, शूद्रों की स्थिति कैसी थी, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, वो की हो गई थी, वंशानुगत हो गई थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था उस टाइम पे। उत्तर वैदिक कालीन की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा उनको क्या दिक्कत हो रही थी कि उनको बुरा बताया जा रहा था, अंधविश्वास बहुत ज्यादा हो गए थे। ये सारी बातें मैंने बताई। वेश्यों की स्थिति कि सबसे ज्यादा कर वो देते थे, और उसके बाद में भी उनका जो वर्ण व्यवस्था उसमें स्थान तीसरा आता था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। बौद्ध धर्म के उत्पन्न होने के कारण मैंने आपको सबको सारी चीजें बता दी थी। अपन आज बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किसने की। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जैसे कि आपको पता है भगवान बुद्ध ने की थी। इसको बुद्धिज्म इंग्लिश में कहते हैं। ये मैंने बताया, बौद्ध धर्म की स्थापना भी जैन धर्म की तरह ही उच्च कुलीन क्षत्रिय महात्मा बुद्ध ने की थी। ये मैंने आपको बता दिया है। और महात्मा बुद्ध ने की थी। यह भी ब्राह्मणवादी कर्मकांड एवं आडंबरों से मुक्त एवं सरल एवं आचरण प्रदान धर्म प्रदान किया था उन्होंने। अब ठीक है, बौद्ध धर्म की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्ध की फैक्चुअल बातें पढ़ेंगे। उनके बाद में इन्होंने क्या फिलोसॉफी है, बौद्ध फिलोसॉफी क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध ने क्या क्या ऐसी बातें बताई जो कि जीवन में काम आ सकती है, या फिर एक अच्छे समाज को बनाने में उसका इंपॉर्टेंट योगदान हो सकता है। वो सारी चीजें अपन उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन कि व्यक्तिगत परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था, वो 563 ऐसे बोलते हैं BC में हुआ था। जो उनकी जन्म स्थान था वो अपन देखते हैं कि नेपाल की तराई, नेपाल की जो तराई में स्थित कपिलवस्तु नाम की एक जगह है। कपिलवस्तु के नाम की एक जगह लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इसकी जो जानकारी मिलती है, सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिलता है कि कहां पे इनका जन्म हुआ था, उसके बारे में साक्ष्य मिलता है। रुमिंदेई नाम से एक अभिलेख है, जो कि अशोक ने अपने 20 वर्ष बाद में, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद में उसने यहाँ पे एक अभिलेख लगाया था जिसका नाम था रुमिंदेई अभिलेख। उसमें इसकी जानकारी मिलती है। रुमिंदेई अभिलेख में एक दो बातें और मिलती है कि यहाँ पे कर 1/8 था। यहाँ पे अशोक का नाम देव नाम प्रिय मिलता है। अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक की तीर्थ यात्रा कि अशोक यहाँ पे आया था। ये रुमिंदेई के बारे में कुछ और बातें हो गई। ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, क्योंकि इसके पिताजी जो सुधोधन थे वो एक शाक्य कुल के क्षत्रिय जो वो थे, और वो वहां के राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोसला की राजकुमारी थी। कोसल राजवंश की कन्या थी, राजकुमारी थी, वहां की राजकुमारी थी। और ऐसे कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ उसके मात्र 7 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? मात्र 7 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो पालन किया था, इनकी मृत्यु के बाद में जिन्होंने पालन किया, वो इनकी मौसी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बौद्ध संघ में जिनका आना हुआ था उनका नाम था प्रजापति गौतमी, और इनकी मौसी लगती थी। और उनके पुत्र थे जिनका नाम था आनंद। और ऐसे पढ़ते हैं कि आनंद ने ही महात्मा बुद्ध को मनाया था कि इस स्त्रियों की इसमें उपस्थिति हो। और सबसे पहले उसने अपनी माता जी जो प्रजापति गौतमी है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनको सबसे पहले बौद्ध संघ में जगह दी थी। और ऐसे कहते हैं कि इन्होंने कहा था उस टाइम पे कि ये जो बौद्ध संघ है वो 1000 साल चलता,
लेकिन अब ये 500 साल तक ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसमें स्त्रियों का आना हो गया है। वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। व्यक्तिगत परिचय बता रहा हूं मैं। इनके पिता मैंने बताया सुधोधन, जो कि शाक्य कुल के प्रमुख थे उस टाइम पे। पालन पोषण इन्होंने प्रजापति गौतमी ने किया था। पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिनके और भी कई सारे नाम मिलते हैं, जैसे बिंबा, गोपा, भद्दकचना। जैसे बिंबा हो गया, गोपा हो गया और भद्दकचना। और पुत्र इनका था राहुल। पुत्र इनका था राहुल। राहुल नाम का इनका पुत्र था। ये इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी है जो कि आपको दिख रही होगी। मैं आपको नॉर्मल में बता रहा हूं। एक हुआ क्या था मैं आपको बताऊं कि जब इनका जन्म हुआ था, जब इनका जन्म हुआ था, जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ तो इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? क्षत्रिय कुल के राज। वो उस टाइम पे शाक्य कुल के क्या थे? जो क्षत्रिय कुल था शाक्य, उसके थे प्रमुख। ठीक है, इनका जन्म हुआ भैया। जब इनके पुत्र का जन्म हुआ, जब इसका नाम था सिद्धार्थ, इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म होने के बाद में एक बड़ा यज्ञ किया गया, जिसमें बताने के लिए वही बच्चा भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी बातें राजा ने एक यज्ञ करते हैं। उसमें बहुत सारे पंडित आते हैं, बहुत सारे पंडित आते हैं, खूब सारे पंडित आते हैं। ठीक है, उसमें 90% पंडित ने ये कहा कि जो सिद्धार्थ है, जिस टाइम पे बुद्ध नहीं हुए थे, जो सिद्धार्थ है वो सन्यासी बनेंगे। 5-7% कह रहे थे कि बहुत अच्छा राजा बनेंगे। उनमें एक कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण था। उसने कहा आपका बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर महान भिक्षु, या फिर महान क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। महान सन्यासी बनेगा। ये बात सुनते ही राजा विचलित हो गए। यार, अपना वंश आगे कौन चलाएगा, अपना यहाँ पे शासन कौन करेगा, वो सारी बातें। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने बेटे को सन्यास धारण करवाना। तो उन्होंने उसी समय से, ऐसा कहते हैं कि उसी समय से उन्होंने, जो बुद्ध थे, उनके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि उनको पता ही नहीं लगे दुख क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या होती है, इनके बारे में उनको बिल्कुल भी आभास नहीं हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सारे पुख्ता इंतजाम कर दिए। ऐसे कहते हैं कि इनका जो बगीचा था उसमें भी एक भी सूखा पत्ता नजर नहीं आता था। मालिक को ऐसे आदेश दे दिए गए थे, यदि एक भी सूखा पत्ता वहां पे होता है तो तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा। इसलिए पूरा जो बाग होते थे उसमें हरे पत्तियां, हरे पत्ते, फूल, मतलब ऐसा मानो कि बिल्कुल राजसी ठाठ बाट के साथ में इनको रखा गया। ठीक है, रखा गया। फिर क्या होता है? ऐसे कहते हैं इनमें वैराग्य भाव शुरू से ही उत्पन्न हो गया था। तो क्या करते हैं, इनको जब ये मात्र कम ही उम्र के होते हैं, 16 वर्ष के होते हैं, उस टाइम पे इनकी शादी कर देते हैं। और शादी करते हैं उस टाइम की सबसे सुंदर, रूपवान और गुणवान महिला से, जिनका नाम तो होता है यशोधरा। जिनका नाम क्या होता है? यशोधरा। इनके पुत्र भी हो जाता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, लेकिन लगभग 28, 29, 29 साल के होते हैं। उस टाइम पे एक युवा महोत्सव हो रहा होता है। तो उसमें यह होता है कि उसका, जैसे कहते हैं अपन फीता कटवाना, तो फीता राजकुमार ही काटता है। तो सारी व्यवस्थाएं की गई। जैसे आप देखते हो, एक बार ट्रंप आए थे तो जो अहमदाबाद का जो मैदान था, वहां तक चारों ओर बस्तियों को बिल्कुल ऐसे रंग रोगन कर दिया गया था। एक गलियारा बनाया गया था कि ऐसे देखे तो देख लगे नहीं कि इंडिया में भी गरीबी है। इस तरह से बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ एक रास्ता बना दिया गया था। ऐसे ही इनके लिए क्या किया गया? इसके लिए, सिद्धार्थ के लिए, कि जहां भी जाए उसको कोई एक सिंगल आदमी बीमार नहीं दिख जाए, एक सिंगल आदमी बूढ़ा नहीं दिख जाए, एक सिंगल आदमी की कोई अर्थी नहीं दिख जाए। वो सारी चीजें उनको व्यवस्था की गई। वो भाई चले प्रोग्राम में जाने के लिए, भाई चले, ठीक है, चल दिए। अपने घोड़े पे बैठे थे, उसका सारथी आगे चल रहा था, चैरियट पे बैठे थे रथ में। लेकिन उनको एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होता कि एक बूढ़ा आदमी ऐसे झुक के चल रहा होगा। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं
कि यार ये क्या है, ये फूड क्यों चल रहा है, ऐसे झुक के क्यों चल रहा है। तो सारथी एक बार तो मना कर देता कि मेरे को ऐसे नहीं दी गई, आज्ञा दी गई है कि आपको किसी भी बात के बारे में ऐसे नहीं बताया जाए। लेकिन उन्होंने कहा मैं आज्ञा देता हूँ। तो उसने बताया कि ये बूढ़ा हो गया है, तो क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा। तो उसने कहा हाँ आप भी बूढ़ा हो गए, तो प्रकृति का नियम है। ठीक है भाई, थोड़ी दूर और चलते हैं, देखते हैं एक रोगी है, उसे करा रहा है, अपने दर्द में चिल्ला रहा है। वो कहता है ये चिल्ला क्यों रहा है, क्या बात हुई। तो कहता है ये तो रोगी है, इसकी तो बीमारी है। तो बीमारी ये क्या होती है, क्या इसमें ऐसे होता है कि इसमें दर्द होता है, दुख होता है, बहुत चिल्लाता है आदमी। लेकिन मेरे साथ में वैसा होगा कि हाँ आपके साथ में वैसा होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है आगे चलते हैं। एक मृत्यु सैया जारी होती है, देख लेते हैं। तो कहते हैं ये इसको बांध के क्यों ले जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। ये व्यक्ति मर गए, अब इसको जलाएंगे। जलाएंगे क्या, मेरे को भी कभी ऐसा जलाएंगे। मैंने कहा हाँ आपको भी, जब आपका समय आ जाएगा, आपकी मृत्यु आपकी भी होगी और आपको भी ऐसे जलाएंगे। ठीक है आगे चलते हैं। उसको एक सन्यासी दिखता है कि ये, उसको देखते हैं वो अलग वस्त्रों में है, बिल्कुल बढ़िया भजन गायन कर रहा है, बिल्कुल मस्त मोला ऐसे फिर रहा है कि ये क्या है, कि ये तो सन्यासी है। तो ये इतना खुश क्यों है, वो जब सब सारे के सारे हैं कि इसने वैराग्य धारण कर लिया है, इसको मोह माया तृष्णा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब उसने ये सारे चारों चीजें देखी, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, तो उनमें वो जो वैराग्य भाव था उसी समय उत्पन्न हो गया। और युवा महोत्सव में कहते हैं वो नहीं गए और वहीं से अपने घर में जाते हैं, वहीं से अपने घर जाते हैं और रात को अपने भाई से आज्ञा लेके चले जाते हैं बाहर और वैराग्य धारण कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि बाहर जाते हैं, जब 12 साल बाद में वापस लौटते हैं, 12 साल बाद में लौटते हैं तो एक बौद्ध के रूप में आते हैं, न कि एक सिद्धार्थ के रूप में। ऐसे कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी बड़ी रुष्ट थी, वो लेटिंग गो नहीं कर पा रही थी, वो ऐसे भुला नहीं पा रही थी कि मेरे पति मेरे से पूछा भी ना चले गए, मेरे पति मुझसे पूछे भी ना चले गए। वो कहती है, वो मनी मन में ऐसे एक, हाँ उसके बारे में बताता हूँ। ये कहानी वैसे मैथिली शरण गुप्त की एक बुक है जिनका नाम है यशोधरा। तो यशोधरा के परिप्रेक्ष्य में ये मैं जो बता रहा हूँ वो है कि वो कहते हैं कि सखी, कहते हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कह के जाते, कहते सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको, कहते तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा पाते, कहते तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मुझको बहुत उन्होंने माना पर फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, मतलब जो वो मन में लाते, वो जो भी कहते वो मैं उसी का पालन करती, लेकिन मेरे से पूछ के तो जाते। सखी वो मुझसे कह के जाते, कम से कम मेरे को पूछना चाहिए था, मेरे को कहना चाहिए था। अब ऐसे कहते हैं कि जब वो आते हैं 12 साल बाद में आते हैं, तो जब वो बाहर आते हैं, अपने घर के बाहर आते हैं, तो भिक्षा मांगने के लिए ऐसे दरवाजा खटखटाते हैं कि भिक्षा आम दे ही। यशोधरा अंदर होती है, उसके पास में राहुल खेल रहा होता है। जब वो अपने पति को ऐसे देखते हुए देखती है कि मेरा पति ऐसे बोल रहा है भिक्षाम देही, तो उसके सारे ग्रह जो जितने भी उसके अंदर ईर्ष्या चल रही होती है, या जो भी ईर्ष्या नहीं चल रही होती है, लेकिन जितनी भी उसके मन में दुख पीड़ा दर्द जो भी होते हैं कि मेरे पति मेरे को ऐसे बीच में छोड़ के चले गए थे, सारे भूल जाती है और अपने पुत्र को ही कह देती है राहुल ये आपको मैं भिक्षा में देती हूँ। इस तरह से महान, कितनी महान महिला रही होगी, इसके बारे में यह परिप्रेक्ष्य है कि उस टाइम पे कितनी महान महिलाएं हुआ करती थी, कितने उन्होंने अपने जगत के बलिदान, जगत के उसके लिए कि जगत का भला हो, उसके लिए उन्होंने अपने पति और अपने पुत्र से भी उन्होंने त्याग कर दिया था। ये इतनी बड़ी त्याग की कहानी हो सकती है एक। तो जब वो गए, ये एक छोटी सी कहानी थी। ये चीज मैंने आपको बताई कि एक ब्राह्मण था कौंडिन्य नाम का, ये इसमें शायद मैंने लिख के नहीं, हाँ कौंडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा, या एक महान सन्यासी बनेगा। 4 दृश्य उन्होंने देखे, रोगी वृद्ध मृतक और सन्यासी। ये मैंने आपको बता दिया, इसकी कहानी मैंने आपको बता दी। गृह त्याग कर देते हैं उसी समय 29 वर्ष की आयु में, मैंने बताया था 29 वर्ष इस घटना को देखने के बाद में। और जब ये गृह त्याग करते हैं उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण।
ये जो ये घटना देखते हैं उसके बाद में इस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, आरंभ में ये कठोर तपस्या करते हैं पर शीघ्र ही ये मार्ग छोड़ देते हैं इन्होंने। सबसे पहले जाते हैं वो और बिल्कुल कठिन जंगलों में तपस्या करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये मध्य मार्ग अपना दे वो छोड़ देते हैं और एकांत चिंतन में व्यस्त रहने लगे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या, हाँ, सबसे पहले जाते हैं सांख्य दर्शन के गुरु होते हैं आलार कलाम, और एक और होते हैं रामगुप्त। तो आलार कलाम के पास जाते हैं, वहां पे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो शिक्षा ग्रहण करते हैं सांख्य दर्शन की, वो सांख्य दर्शन के गुरु होते हैं, वो बूढ़े गुरु होते हैं, उनसे अच्छी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले कहते हैं आलार कलाम के पास में, और दूसरे उनके गुरु होते हैं रामगुप्त, इनके पास में जाते हैं। और यहाँ के ये जो सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी है, उसके बाद में ऋषि से जो होते हैं आलार कलाम, उनसे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं वो सारी चीजें। इनके साथ में और होते हैं, कौन होते हैं, एक तो कुंडिल्य होता है, एक चार। ये कुंडिल्य अलग है, वो जो भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी की थी, वो कुंडिल्य अलग है। तो ये कुंडिल्य और चार और होते हैं, इनके साथ में एक तपस्या करते हैं। इसके बाद में ये चारों जो 5 लोग हैं, ये इनको छोड़ देते हैं, और ये यहां से कहां चले जाते हैं, ये वहां से चले जाते हैं गया में। ये सुजाता नाम की लड़की एक खीर खिलाती है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे। ये यहां से गया चले जाते हैं, ये गया चले जाते हैं, और गया से थोड़ा सा दूर 10-12 ऐसे मान लो 10-1 किलोमीटर दूर बाहर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कहाँ पे होते हैं उस टाइम पे, एक पूरा प्रीलिम्स में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी, जैसे कि ऐसे पूछते हैं कौन सा वृक्ष था, तो पीपल का वृक्ष था। ऐसे पूछते हैं कौन कितनी आयु, तो बोलते हैं 35 वर्ष की आयु में। कितना साल हुआ था, 35 और 29 के बीच में 6 साल, तो ऐसे बोलते हैं 6 साल उनको लगे थे भक्ति जो उसमें करने में, संन्यास में, जब वो बुद्ध बन गए थे। ये सारी चीजें बताया मैंने आपको। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर और बिहार के गया के निकट, ये भी मैंने आपको बताया, पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति उनकी हुई थी। और ये जो घटना है उसको बोलते हैं संबोधि। इस घटना को क्या बोलते हैं, संबोधि। और संबोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। संबोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। और ये जो आज दिन हो रहा होता है, जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो था वैशाख पूर्णिमा। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का इनमें बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका निर्वाण हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऐसा कहते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था। तो सारी की सारी बातें बुद्ध से रिलेटेड वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। तो ये वैशाख पूर्णिमा का दिन या रात जो भी वो थी, वैशाख पूर्णिमा थी उस दिन। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। उनको मैंने बताया आपको 5 लोग होते हैं इनके साथ में। एक तो कुंडिल होते हैं, साथ में 4 लोग होते हैं। वो सारनाथ जाते हैं। क्या करते हैं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सबसे पहला ज्ञान ये देते हैं सारनाथ में जाके और ज्ञान देते हैं किनको, उन 400-500 लोगों को जो इनके शुरुआत में इनके विरोध में थे, और विरोध में होकर इनके साथ में इन्होंने वो छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था, चिंतन मनन करना छोड़ दिया था, और वो चले गए थे। तो सबसे पहले वहां पे जाते हैं सारनाथ में, उन 400-500 लोगों को सबसे पहले उनको ज्ञान देते हैं। और ये जो सबसे पहले ज्ञान देते हैं उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये इसी दिन से धर्म का चक्र परिवर्तन हो गया था। इस टाइम से जो घड़ी उल्टी घूम रही थी वो सीधी घूमनी स्टार्ट हो गई, या आसपास में जितने भी कर्मकांड जैसे थे या फिर कोई अंधविश्वास थे, वो सभी के सभी इन्होंने ऐसे उपदेश दिए कि आसपास के कर्मकांड वगैरह सब मिट गए, ऐसे बोला जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन उस स्थिति को बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रथम उपदेश मैंने बता दिया आपको, सारनाथ में सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। एक तो प्रथम उपदेश, एक सबसे ज्यादा, और एक सबसे अंतिम उपदेश। प्रथम मैंने बताया आपको सारनाथ में अपने 4 दोस्तों को, 4-5 जो दोस्त थे उनको सबसे ज्यादा देते हैं श्रावस्ती में, और सबसे अंतिम देते हैं कुशीनगर में, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। वहां पे एक परिव्राजक होता है, उनको देते हैं, जिसका नाम होता है भद्दकथना। परिव्राजक होता है, उसको ये सबसे अंतिम उपदेश देते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि प्रथम उपदेश किसको दिया, कहां पे दिया, द्वितीय उपदेश कहां पे दिया, और सबसे ज्यादा कहां पे दिया, और सबसे अंतिम किसमें कहां पे दिया। तो प्रथम उपदेश ये देते हैं सारनाथ में अपने 4 दोस्तों को, 5 दोस्तों को सबसे ज्यादा देते हैं श्रावस्ती में, और सबसे अंतिम उपदेश देते हैं कुशीनगर में, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। ये और 12 साल के बाद में अपने घर पे गए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो मृत्यु हो गई थी उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इनकी जो मृत्यु हो गई थी उसको एक टर्म बोल जाती है, उसको बोलते हैं हरि महापरिनिर्वाण। कुशीनगर मैंने बताया आपको, कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण, जो 483 BC में हुआ था। और ऐसे कहते हैं लगातार 45 वर्षों तक इन्होंने घूम घूम कर इन्होंने
दिए। क्या दिए? उपदेश दिए। ऐसे बोलते हैं इनकी कदकाठी बहुत अच्छी थी, इसलिए दिन में ही 15, 17, 20 किलोमीटर तक चल लेते थे और भ्रमण करते थे। ऐसे बोलते हैं एक जगह पे 1 साल रहते थे और एक शहर में ये 5 साल तक रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रहते थे, और 5 दिन तक ऐसे रहते थे। और घूम घूम कर इन्होंने बहुत शानदार उपदेश दिया, उस टाइम की स्थिति को बदल कर रख दिया। इनकी जो इस टाइम की जो स्थान है कि कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर, ये यूपी का देवरिया इलाका है। इसमें भी एक गांव है जिसका नाम है कसिया। कसिया नाम का एक विलेज है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। ये खूब बार क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स 1 डे एग्जाम में कि इनकी मृत्यु वो आज तक उस समय कौन सा गांव है, इस टाइम पे कौन सा गांव है। तो कसिया नाम का एक गांव है जो देवरिया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे होता है। ये मैंने आपको बताया। सबसे पहला उपदेश ये 2 शूद्र होते हैं जिनका नाम, एक का नाम तपस्सु होता है, एक का नाम कलिक होता है। एक तपस्सु और एक कलिक नाम का 2 लोग होते हैं, उनको ये सबसे पहला उपदेश देते हैं जो शूद्र होते हैं, और वो अन्वय हो जाते हैं इनके। शुरुआती उपदेश मैंने बता दिया आपको, श्रावस्ती में दिया था। सबसे लास्ट में उपदेश, अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने, मैंने आपको बताया, कुशीनगर में। इनके अनुयायी अपन ने महाजनपद पढ़ के आए हैं, तो प्रसेनजीत आपने पढ़ा होगा, बिंबिसार आपने पढ़ा होगा, उदयन आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे इनके वो थे। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ये शुरुआती उपदेश श्रावस्ती में ये बता दिया मैंने आपको। प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन, इनका जो प्रधान शिष्य था, प्रधान शिष्य 2 थे इनके। एक का नाम था जिनमें से अनंत, और एक का नाम था उपाली। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि एक विनय पिटक होता है, एक सूत पिटक होता है। विनय पिटक की रचना मैं बताऊंगा आपको कि आनंद ने की थी, और सूत पिटक उसकी रचना मैंने आपको बताऊंगा मैं कि उपाली ने की थी। जो एक पिटक है उसमें आपको मिलेंगे कि आचार विचार कैसे हैं, एक में आपको उपदेश मिलेंगे। जिसमें उपदेश मिलेंगे वो आनंद ने की थी, जो इनका प्रिय शिष्य था, और इनका जो मुख्य शिष्य था वो उपाली होता है। और उपाली ने जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो सभी के सभी उन्होंने जिस बुक में लिखा था, वो जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है उसमें ये इनका वो होता है, संकलन होता है, जिसमें इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनका जो प्रधान शिष्य 2 थे, एक का नाम था आनंद, एक का नाम था उपाली। उपाली एक शूद्र वर्ण से नाई जाति से आते हैं, और जो ये थे, ये तो मैंने आपको बताया प्रजापति गौतमी के ही पुत्र थे, जो इनकी मौसी लगती थी, तो इसे चचेरे भाई या फिर मौसी का इस तरह से हो गए वो। तो ये इनके भाई थे आनंद और उपाली। आनंद थे इनके प्रिय शिष्य, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी वो, ठीक है। अंतिम उपदेश मैंने आपको कुशीनगर में बताया, प्रिव्राजक था एक, सब शुभ कचना उसको दिया था। और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभक्त कर दिया गया था। ये रखने वाली बात है, पढ़ सकते हो आप। एक इनके बारे में बोलते हैं, इनके जैसे एक इन्होंने एक अंगुलीमाल था, आपने शायद नाम भी कभी सुना होगा, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल तो नाम आपने शायद सुना ही होगा कभी। इनके बारे में कहते हैं ये हत्यारा था। हालांकि मूल जो कथाएं हैं, मूल कथाएं जो सबसे पहले की जो कथाएं हैं, उनमें इनका अंगुली के काटने के संदर्भ कुछ नहीं है, अंगुली काटने का संदर्भ नहीं है। लेकिन जो बाद में कहानियां आती हैं, उनमें से उल्लेख मिलता है कि इसका नाम अंगुलीमाल इसलिए था कि अंगुलियों को काट काट उनकी माला बनाते थे। अंगुलियों को काट लेते और अपनी माला बना लेते थे। कहते हैं इनके गुरु ने कहा था इनको कि 1000 अंगुलियों की माला बनानी है। कई जगह ये उल्लेख आता है कि 100 अंगुलियों की एक माला बनानी है। तो ये अपने गुरु की मानते हुए उस आसपास के इलाके में हत्याएं करते थे, हत्याएं करके उनके हाथ काटते थे, हाथ काट के उनकी उंगलियां काटते थे, उंगलियां काट के अपने उसमें लगा देते। इनके अनुसार, जो कि मूल कथाओं के आगे जो कहानियां रची गई है, उनके अनुसार इनका नाम अंगुलीमाल था और ये मालाएं बनाते थे। ऐसा कहते हैं कि लास्ट में जब इनको एक हत्या करनी थी, उस टाइम भी अपनी माँ की हत्या करने के लिए जाते हैं। ऐसा बात की कहानियों में आता है, मूल कहानियों में ऐसा नहीं आता है। तो अपनी माँ की हत्या करने जाते हैं, तो उस टाइम पे बुद्ध को पता लगता है, वो बुद्ध जाते हैं खुद और इनके पीछा वो करने लग जाता है। जब बुद्ध दिखते हैं, इनका पीछा करता है, बुद्ध आगे भागते हैं। बाद में आगे भागते भागते एक जगह रुक जाते हैं, वो कहते हैं रुक, तो बुद्ध कहते हैं मैं तो रुक गया हूँ। जो कहते हैं किससे रुक गए हो? कि मैं तो इन संसारिक मोह माया, ये जो हत्याएं और जितनी भी चीजें, सबसे रुक गया हूं, तू नहीं रुका है अभी तक। उसको ये बात बहुत गहरी महसूस होती है, बहुत गहरे दिल में महसूस होती है कि ये तो रुक गए हैं लेकिन मैं नहीं रुका हूं अब तक। तब वो उनके शरण में आ जाता है। उसके बाद में वो उनकी शरण में आके एक बौद्ध मोंक वो भी बन जाता है। कहते हैं कि जब भी वो गाँव में जाता है तब उसके लोग जूते पत्थर ऐसे जोर जोर से तपलें, ऐसे कंकर पत्थर ऐसे मारते हैं, लेकिन बाद में उस चीज को स्वीकार करता है कि मैंने जो भी पाप किया इसका प्रायश्चित यही है। और बुद्ध भी कहते हैं कि अगले जन्म में प्रायश्चित होने इसकी बजाय आपको इसी जन्म में प्रायश्चित मिल जाए। इसलिए वो बौद्ध monk बन जाता है। और उसकी ये कहानी है छोटी सी कि अंगुलीमाल क्या था। एक नगर वधू थी जिसका नाम आपने आम्रपाली सुना होगा, वैशाली की नगर वधू थी।
उनको भी बुद्ध खुद वहां का राजा बुलाता है। राजा से पहले उन्होंने, जो आम्रपाली थे, उन्होंने उनका आमंत्रण दिया हुआ होता है कि आप मेरे पास आइए। उसके बाद में वो भी वहां पे उनका सत्कार करती है। उनको आम का एक बगीचा, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध को सबसे बड़ा किसी ने दान दिया तो एक आम का बगीचा आम्रपाली के पास था। उन्होंने वो जगह दान दे दी थी, और वो भी खुद भी एक भिक्षुणी बन जाती है उस समय। ये दो इनके प्रमुख जो शिष्य रहे हुए हैं उनके बारे में कथन है। महिलाओं का संघ में प्रवेश आनंद के कहने पर, मैंने बताया आपको, वैशाली में इनको अनुमति दी गई थी, और उन्होंने, बुद्ध ने कहा था कि महिलाओं के सम्मिलित होने से अब यह संघ 1000 वर्ष के स्थान पर केवल 500 वर्ष ही चलेगा। मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं अपन। अब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, उनका क्या महत्व है, व्यवहारिक जीवन में क्या है। तो यह है कि इनके जानकारी स्रोत त्रिपिटक में मिलता है। बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक थे। वे उन निरर्थक के वाद विवादों से नहीं उलझे जो आत्मा और परलोक के बारे में थे। क्योंकि ब्राह्मण जो उस टाइम पे धर्म हुआ करता था, ब्राह्मण कर्मकांड किया करते थे। ब्राह्मण जो लोग उस टाइम पे थे, ब्राह्मण की विचारधारा फॉलो करने वाले जो लोग थे, ब्राह्मणों में जो लोग थे, या फिर ब्राह्मण की विचारधारा को जो फॉलो करने वाले लोग थे, वो ये काम करते थे। वो क्या करते थे? वो आत्माओं के बारे में बात करते थे। आत्मा के बाद में क्या होता है, आत्मा से पहले क्या होता है, ये सारी चीजें उस समय कर्म में पाखंड, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती थी। लेकिन ये रिफॉर्म्स लाने के लिए इन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, आत्मा के बाद क्या होता है, भूत क्या होता है, अंधविश्वास क्या होते हैं, वो सारे के सारे इन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्वयं को सांसारिक समस्याओं में लगाया, और उनका मुख्य संदेश था कि संसार दुख में है। इन्होंने सांसारिक समस्याओं में लगाया। उन्होंने कहा कि जो शूद्रों के साथ भेदभाव हो रहा है उसको रोको, वेश्यों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है उसको रोको, स्त्रियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने दो, स्त्रियों को समानता का अधिकार हो। कहीं पे भी यदि संघ में शामिल होता है उनके साथ में नीच बर्ताव नहीं किया जाए, शूद्रों के साथ में नीच बर्ताव नहीं किया जाए, सभी को व्यापार करने का अधिकार हो, सभी को वर्ण व्यवस्था में समान अधिकार हो, गणतंत्र प्रणाली हो। वो सारी की सारी बातें जो संसार के जो रियल समस्याएं थी, क्या थी, संसार की जो रियल समस्याएं थी, उन पर इन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आत्मा का क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, उन चीजों में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इनकी जो भी शिक्षाएं आप आगे पढ़ोगे वो सभी की सभी इससे रिलेटेड है कि इससे संसार के जो दुख है वो दूर हो। दुख किस चीज से दूर हो, किस तरह से दूर हो, वो उन सबकी बातों पर इन्होंने ध्यान दिया। उनका मुख्य संदेश था कि संसार दुख में है, क्योंकि इन्होंने देखा था, क्या देखा था कि पहले उसने रोगी देखा, उसके बाद में इन्होंने वृद्धजन देखा, उसके बाद उन्होंने एक मृतक देखा। वो संसार में दुख ही दुख देखे। उन्होंने बाद में ये एक देते भी है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। ये दुख निवारण के मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, और दुख का कारण इन्होंने ईर्ष्या बताई। वो आगे बताएंगे, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। उन्होंने बताया और क्या कहा कि लोग केवल डिजायर के कारण दुख पाते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा, ईर्ष्या, लोभसा, लाल जो भी होते हैं, लालच, इन सभी के कारण दुख पाते हैं। और यदि संसार से ये सारी चीजें मिट जाए, मनुष्य के दिमाग से ये सारी चीजें निकल जाए, तो फिर आपको वो जो दुख है वो दुख दूर हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, और अष्टांगिक मार्ग के बारे में अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि लोग केवल डिजायर के कारण दुख पाते हैं, और यदि लालसा पर विजय प्राप्त कर लिया जाए, लालच पर विजय प्राप्त कर लिया जाए, काम पर विजय प्राप्त कर ली जाए, तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है, निर्वाण की स्थिति आ जाती है, और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। बौद्ध धर्म आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है, और जो हिंदू धर्म है वो भी आत्मा को स्वीकार करता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन बाद में कहते हैं पुनर्जन्म, तो ये कहता है हाँ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये भी आगे बताऊंगा आपको पुनर्जन्म में किस तरह से विश्वास करते हैं। जब आत्मा में क्या करते हैं, नहीं विश्वास नहीं करते हैं, उसके बाद में भी ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, तो इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए, 4 आर्य सत्य। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। 4 सत्य क्या दिए? 4 नोबल ट्रुथ, जिनको कहते हैं अपन 4 आर्य सत्य। ये वैसे मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। ये क्या कहते हैं? दुख है, दो बोलते हैं दुख का कारण है। और क्या बोलते हैं? दुख का कारण ईर्ष्या, लालसा, लालच, वो सब चीजें हैं। कहते हैं दुख का निवारण है। क्या है? दुख का निवारण है। क्या कहते हैं? दुख का निवारण क्या है? ये बोलते हैं ईर्ष्या से मुक्ति। या फिर जितनी भी चीजें, लालसा, लोलुपता, वो सबसे मुक्ति। और 4 दुख निवारण का मार्ग है। निवारण का क्या है? मार्ग है। वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। निवारण क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है भाई। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग में आप दिख रहे अष्ट अंगिक मतलब 8 अंग उसके। इन 8 अंगों को 3 में विभाजित किया गया है। प्रज्ञा, शील,
और समाधि। ठीक है, इसमें देख सकते हैं सील क्या है, तो आपका आचरण कैसा है, इसके बारे में दो तीन बातें हैं। प्रज्ञा क्या है, आपकी बुद्धि, क्या समझते हो आप, क्या आप समझते हो इनके बारे में, क्या समझते हो उनके बारे में। और जो समाधि है वो है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान, अब हम अलग अलग बात करेंगे, प्रज्ञा में क्या आता है, सील में क्या आता है, समाधि क्या आता है, इसको मिलाकर 8 अंग बनेंगे, वो बताता हूं मैं आपको। देखे, सम्यक, सम्यक का मतलब होता है राइट, जो सही है, जो सही पथ है, उसके बारे में ये एक बार बता दिया मैंने। सम्यक दृष्टि मतलब आपको चारों आर्य सत्य के बारे में पता होना चाहिए, एक नंबर। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प ये है वो या प्रज्ञा। ठीक है, जो आप समझते हो इनके बारे में आपको समझ, नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में आपको। 3 नंबर सम्यक वाक, आप जो भी बोलते हो, जो भी चीजें बोलते हो, उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगले को किसी को दुख नहीं पहुंचे, और अगला कोई भी व्यक्ति को आप कुछ बोलते हो तो शालीन बोलो, मीठा बोलो, किसी को झूठ मत बोलो, वो सारी बातें सम्यक वाक में ये आ जाएंगे। सील के अंदर, सील में 3 चीजें आती है, सम्यक वाक, सम्यक कर्म या कर्मांत। आपके कर्म ऐसे हो कि आपके कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचे, आपके दुख नहीं पहुंचे, आपके जो कर्म कर रहे हो उससे किसी को दुख नहीं पहुंचे। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, सम्यक आजीव। आप जो भी अपने गुजारा करने के लिए कोई काम कर रहे हो, आप कोई भी उद्योग कर रहे हो, आप कोई भी अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो उससे किसी दूसरे का बुरा नहीं हो, तो वो है आजीव। ठीक है, किसी दूसरे का बुरा नहीं हो। ये तीनों आते हैं सील के अंदर, मतलब आपके नेचर में ये चीजें होनी चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलो, आपके कर्म अच्छे हो, आप किसी को दुख देने वाली बात नहीं बोलो, आपके कर्म अच्छे हो, और आप जो व्यवहारिक जो आजीविका कमाओ उसमें किसी को बुरा नहीं हो। समझ गए, ये सारी चीजें होगी सील में। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, आपकी प्रज्ञा ऐसी होनी चाहिए, आपको 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताओ, और आपके संकल्प अच्छे हो, आपका आचरण अच्छा हो। उसके बाद में आता है सम्यक 6, 7 और 8, ये मैं इधर लिख देता हूं। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का क्या अर्थ हुआ कि आप गलत चीजों को बाहर निकाल दो और सही चीजों को ग्रहण करने के लिए लगातार प्रयत्नरत रहो। गलत जो भी बातें होती है, जैसे आपको ईर्ष्या हो गई, जैसे आप किसी से जलते हो, आपका लालच हो गया, आपका जो भी मोह होता है या फिर सांसारिक मोह माया, उन सबको त्याग सकते हो, और उसके बाद में अच्छी चीजों को अपनाओ आप, जिससे किसी का बुरा नहीं हो। जैसे 4 नोबल ट्रुथ हो गए, जैसे आप किसी को झूठ नहीं बोलो, उस तरह से वो सारी चीजें, अच्छी चीजें उनको अपनाओ, उसका अभ्यास करो, अच्छी चीजों के लिए अभ्यास करते रहो, और बुरी चीजों को बाहर निकाल दो, वो व्यायाम है। सम्यक स्मृति, जो अच्छी चीजें हैं उनको व्यवहार में लाओ, आचरण में लाओ। और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ये जो व्यवस्था है ये एकाग्रता, चिंतन, मनन, एकाग्रता, चिंतन, मनन, वो सब चीजें हो गई। ये सारी चीजें आप फॉलो कर लोगे, सम्यक समाधि तक फॉलो कर लेंगे। और ये जो 3 है, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक प्रज्ञा, एक सील और एक ध्यान। तो वे जो तीसरी चीज है ये हो गई। इस तरह से ये 8 के 8 अष्टांगिक मार्ग हो गया। आप इस चीज को फॉलो करोगे, आपके दुख का निवारण हो जाएगा। दुख निवारण का इन्होंने मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये सब बातें होनी चाहिए। ये जब सारी चीजें आपके ध्यान में आ जाएगी, आप इनका चिंतन मनन करने लग जाओगे, इन सभी के सभी को फॉलो करोगे, तब आपका दुख मिट जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हो गया प्रज्ञा, सील और समाधि, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपन आगे। पढ़ लिया अपन ने,
दुख है, दुख का कारण है, का निरोध है, निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग है। मतलब दुख का कारण क्या है? लालसा। और यदि लालसा को त्याग दोगे तो दुख का निवारण हो जाएगा, और उसको निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग आएगा। अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, इसको भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। ये एक प्रीलिम्स टाइप टॉपिक है कि भिक्षुओं का कल्याण मित्र जो बौद्ध धर्म में, वो किसको कहा गया है? तो इसको जो अष्टांगिक मार्ग है उसको एक भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। मध्यम मार्ग आता है उसके बाद में। अब बात आती है कि मध्यम मार्ग क्या है। क्या बात हुई? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग दो लोगों ने दिया है, एक अरस्तु ने भी दिया है, एक अरस्तु ने भी दिया है, और एक अपने भगवान बुद्ध ने दिया है। मध्यम मार्ग क्या है? कि आप न तो जाओ एक्सट्रीम लेवल पर, नहीं जाओ बिल्कुल बिलो लेवल पर। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे भी मत करो। आप जंगलों में जाके बिल्कुल रम गए, उसमें भी मत करो। और एक बार बिल्कुल ठीक है भगवान भला कर देना हमारा, ऐसे भी नहीं करना है आपको। आप क्या करो? आप अपनाओ मध्यम मार्ग। आप ठीक ठाक भक्ति करो, ठीक ठाक अपने काम भी करो, और ऐसा भी भक्ति नहीं करो कि आप सिर्फ वो भक्ति करने लग जाओ। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है कि न तो अति स्थिति, न तो अति करनी है, न तो किसी बात में अति करनी है, न ही आपको बिलो, न ही आपको निकृष्ट स्थिति में जाना है। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक वीणा होती है, तो वीणा के तार को इतना ज्यादा भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत रहो कि उससे कोई आवाज ही नहीं निकले, उससे कोई धुन ही नहीं निकले। इसलिए वीणा के तार को बिल्कुल मध्यम मार्ग में चलते रहो और उसको बजाते रहो। इस तरह से गिटार, वीणा, सब चीजें मैं ऐसे कर रहा था। तो वीणा के तार को इतना ज्यादा खींचो भी मत कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो अपने सुर ही नहीं निकाले। इस तरह से मध्यम मार्ग है, जो कि दो लोगों ने दिया है, अरस्तु ने भी दिया है और भगवान बुद्ध ने भी दिया है। ठीक है, वीणा के तारों का उदाहरण दिया था, ये आपको बता दिया है। एक्सट्रीम भी मत जाओ और नीचे भी मत जाओ। इंटेलिजेंस, कठोर तपस्या, ये ठीक है, सामान्य जीवन जिया जा सकता है बिना उसके। अब आता है कार्यकारण सिद्धांत इनका। ये कार्यकारण सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था, दुख है, दुख का कारण है। तो कार्यकारण सिद्धांत यही है, दुख का क्या है? कारण है। और भगवान बुद्ध कहते हैं इसको प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। कार्यकारण सिद्धांत में कहते हैं कि दुनिया में यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य होगा। दुनिया में यदि कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे एक रीजन है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो उसका पीछे रीजन ये है कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, या फिर मेरे को आगे ऐसा हो सकता है कि अभी मेरी प्रैक्टिस से मैं आगे और अच्छा कर पाऊं, जिससे मेरी आजीविका चल जाए। आप पढ़ रहे हो तो आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप किसी की एक ऐसा ध्येय आपका होगा कि मेरे को नौकरी लग जाए। आपको घर वाले इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनकी एक इच्छा है कि अपना पुत्र जो है वो अच्छे पोस्ट पे जाए, और हमारा भी जीवन अच्छा सरल हो जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा हो जाए। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है, अपन श्वास ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं कि अपना जन्म हुआ है, जन्म लेने के बाद में अपने अंदर एक ऐसी फेफड़े हैं जिनको सांस नहीं लेंगे तो हमारा शरीर स्थिर पड़ जाएगा, अपन मर जाएंगे। मर क्यों रहे हैं? क्योंकि अपन ने जीवन लिया है, अपन अपना जन्म हुआ है। मर इसलिए रहे हैं क्योंकि जन्म हुआ है। इस तरह से दुनिया में जो भी चीज हो रही है, कोई भी कारण चीज हो रही है, उसके पीछे एक कारण अवश्य है, और यही है प्रतीत समुत्पाद। किसी भी कार्य होने के पीछे एक कारण होता है, और कारण होता है इसलिए कोई कार्य होता है। यही एक प्रतीत समुत्पाद, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इसकी। कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण अवश्य है। कि मृत्यु होती है तो इसके पीछे क्या है? जन्म हुआ है। बुढ़ापा आता है क्योंकि जन्म लिया है आपने, आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ, और बुढ़ापा इसीलिए आ रहा है कि आपका जन्म हुआ। ये सारी चीजें, इसके तीन सूत्र क्या है? इसके तीन सूत्र है कि यह है इसलिए यह हो रहा है, यह हुआ इसलिए यह हो रहा है, यह नहीं होता तो यह भी नहीं होता,
और यदि बीच में रुक जाता है, स्टॉप, रुक जाता है, कोई कार्य बीच में रुक जाता है, तो यह भी रुक जाएगा। आपको लग रहा हो ये क्या लिख दिया इसने, समझाता हूं मैं। यह है आपका जन्म हुआ है तो यह हो रहा है, मतलब आपका बुढ़ापा आएगा, आप मृत्यु होगी। यह नहीं होता यदि आपका जन्म नहीं होता, यह भी नहीं होता, मतलब आप मरते भी नहीं, आपका जन्म भी नहीं होता। स्टॉप, यह रुक जाता। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और बीच में रोक दोगे, यह नहीं हो, बाद में यह भी नहीं होगा, मतलब जो कारण होगा, यह कारण है कि आप रुक जाओगे, यह आपका कारण है कि आप रुक गए तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। आपको पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते रुक गए तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस तरह से यह है तो यह हो रहा है, यह नहीं होता तो यह भी नहीं होता। यदि बीच में आपने इसको रोक दिया तो यह भी बाद में रुक जाएगा, यह भी नहीं होगा। इस तरह से इसके ये 3 सूत्र हैं। यह है तो यह हो रहा है, यह नहीं होता तो यह नहीं हो रहा है, यह हो रहा है तो नहीं होता। और यदि आपने बीच में रोक दिया, आप बीच में निरोध आ गया, आप स्टॉप कर दिए, तो जो कारण के कारण में जो आगे कार्य होगा वो भी रुक जाएगा। इस तरह से इसके ये 3 सूत्र हैं दोस्तों। ये इसके होने पर ये होता है, इसके नहीं होने पर ये नहीं होता है, और इसका यदि निरोध होता है, ये स्टॉप हो जाता है, ये निरुद्ध हो जाता है। ये इसका कार्यकरण सिद्धांत है दोस्तों। अब द्वादश निदान चक्र। द्वादश निदान चक्र क्या है? द्वादश निदान चक्र 12 एक प्रत्यक्ष समुत्पाद की 12 क्रम ऐसे हैं जिसको बहुचक्र भी कहते हैं, इसको बहुचक्र भी कहते हैं। इसमें अपन बांटे गए हैं कि फ्यूचर के कुछ कार्य, प्रेजेंट के कुछ कार्य और पास्ट के कुछ कार्य। 12 ऐसे हैं जिनको अपन पढ़ते हैं कि जाति, जरामरण, अविद्या, संस्कार, कहां चले गए, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, ये पास्ट के हैं। और जो प्रेजेंट के हैं, ये मैंने इसे लिख दिए, ये प्रेजेंट के हैं। ये क्या है? सडायतन, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अपन पास्ट से लेके चलते हैं। आप में यदि अविद्या थी, सबका कारण, सबसे पहले तो दुख का कारण इन्होंने अविद्या ही बताया है कि दुख का जो कारण है आपका नॉलेज नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। अविद्या है, अविद्या तो है तो क्या हुआ? अविद्या तो हुआ तो ये हुआ कि आप में प्रेजेंट में सडायतन, जो 6 इंद्रियां हैं जो आपकी इधर उधर चलेगी। सडायतन में क्या आता है? 5 तो इंद्रियां आती है और प्लस में 5 इंद्रियां आती है, प्लस में 1 मन आता है। इस तरह से जो सडायतन है वो आपके काम सही नहीं करेंगे। यदि आप में अविद्या है तो आप में वेदना रहेगी, आप में तृष्णा रहेगी, और आप में अविद्या है जो भूतकाल की अविद्या है, या आपके संस्कार, आपका जो आचरण है उसके कारण ही आप में वेदना, सडायतन, वो सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहेगी। और इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? जरामरण और जाति। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि ये कारण है, इन कारण के कारण आपको जो आगे क्या होने वाला वो सारी चीजें। बहुचक्र, आपके बहुचक्र में आप इसका 12 जो ये है, इसके बारे में ये बात है। आपका पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर। पास्ट में यदि आपने कोई कार्य किया है तो वो कार्य कारण है, क्या कारण है कि भूतकाल में ये होगा और प्रेजेंट में ये होगा। इस तरह से बहुचक्र ये अपन को पढ़ना होता है, जो कि कार्यकरण सिद्धांत प्रत्यक्ष समुत्पाद है उसके अंदर ही आता है। आगे चलते हैं अपन। मोक्ष तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें आप कर लोगे, क्या कर लोगे? आप लास्ट तक, समाधि तक चले जाओगे, तब आपको केवल मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, जो बिल्कुल केवल्य के जैसा ही है, जो जैन धर्म में केवल्य है। मोक्ष की बात हिंदू धर्म में भी की गई है, जैन धर्म में भी की गई है, बौद्ध धर्म में भी की है, और सभी में समान रूप से की गई है कि आप सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाते हो, आप सभी काम नैतिकता के अनुसार करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इन्होंने कहा मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब आपके मन से तृष्णा, लालच, धन, वैभव और दुनिया की जितने भी जो आपको पथ भ्रष्ट करे वो सारी चीजें आपके मन से निकल जाती है। वो जो अंतिम स्थिति होती है वो होती है मोक्ष। आपको मोक्ष तब मिलता है, अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट गोल, जो कि ये है। और हालांकि इसमें मोक्ष का प्रयोग नहीं किया गया, उसकी जगह निर्वाण का नाम लिया गया कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। एक निर्वाण होता है, एक महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण जब मिलता है जब आपकी मृत्यु हो जाती है, और निर्वाण आपको जीते जी ही मिल जाता है, जिसमें आप सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाओ तब। उसके बाद में आता है अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या है? जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता है, तो आत्मा को नहीं मानता तो ये पुनर्जन्म को मानता है। ये क्या है? बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, ये क्या है? अनात्मवाद।
या फिर ईश्वर को नहीं मानता है, अनिश्वरवादी धर्म है, अनिश्वरवादी धर्म है। तो बात है कि अनिश्वरवादी कैसे है, अनात्मवाद कैसे है। तो बुद्ध कहते हैं कि एक स्थिति, आप जिस स्थिति में हो वो क्षण भर बाद में चेंज हो जाती है। क्या है, यदि आप यहां पे खड़े हो तो आपके पास जो हवा ट्रांसफर हो रही है, ऐसे मान के चलो, ये हवा आपको दोबारा आप पे ट्रांसफर नहीं होगी, ये हवा एक बार चलेगी, उसी हवा में आप दोबारा उसमें नहीं जा सकते। एक नदी में आपने स्नान कर लिया तो नदी के उसी पानी में आप दोबारा स्नान नहीं कर सकते, मतलब क्षणिकवाद, इसको बोलते हैं क्षणिकवाद। लेकिन आत्मा एक नित्य चीज है, एक निरंतर चीज है, इसलिए निरंतर जैसी स्थिति कोई है ही नहीं। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की जो सेल्स हैं वो भी लगभग 7-8 साल बाद में संपूर्ण रूप से चेंज हो जाती है। एक एक सेल, पुरानी जो सेल होती है वो नई सेल में बिल्कुल पूरी तरह से रूपांतरित हो जाती है। इस तरह से इन्होंने कहा कि आत्मा जिस चीज को आप बोल रहे हो कि ये एक निरंतर है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है या फिर दुनिया में कोई भी चीज हो रही है वो क्षणिक है, मात्र कुछ मोमेंट्स के लिए होती है। उस मोमेंट्स के बाद में उस चीज का क्या होता है, क्षरण हो जाता है। इसलिए अनात्मवाद को ये मानते हैं, इसका मानना है कि आत्मा नाम की कोई निरंतर चीज नहीं होती, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ये अनात्मवाद है। आत्मा के बारे में शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मांड के बराबर है। जैन धर्म कहते हैं कि जैसा मनुष्य का शरीर है, जैसे पिपलिका है, पिपलिका और हस्तिका, उन्होंने एक वो दिया है श्लोक जिसमें कहते हैं कि आपकी जो शरीर यदि पिपलिका जैसा है, चींटी का जैसा है, तो आपकी जो आत्मा है वो चींटी की जैसी हो जाएगी, और आपका शरीर हस्ती का जैसा, मतलब हाथी के जैसा, तो आपकी जो आत्मा वो हाथी के समान हो जाएगी। इसी तरह से सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन ये कहता है कि आपकी जो आत्मा है वो एक अणु के समान है। एक अणु होता है और वो अणु पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है। जिस तरह से एक जो होता है, उस टाइम पे लाइट नहीं थी, अभी मैं लाइट का उदाहरण दे देता आपको। उस टाइम पे होता है एक दिया जो बोलते हैं, जिसको दीपक बोलते हैं। दीपक की रोशनी पूरे जो अंधेरा था उसको मिटा देती है। उसी तरह से आपकी आत्मा एक अणु के समान है और वो दीपक की तरह प्रकाशमान है, वो आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। तभी आपकी यदि चींटी में लगी होती है तो आपको दर्द होता है, आपका मन विचलित होता है। यदि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप वो होते हो, आलसी होते हो। इस तरह से वो सारी चीजें इंटर रिलेटेड होते हैं। इन्होंने आत्मा के बारे में ये कहा आत्मा होती नहीं है। जैन धर्म कहता है आत्मा होती है और बिल्कुल शरीर के समान होती है, जिस शरीर में आपको जाओ वैसे ही उसकी आत्मा हो जाती है। और सांख्य दर्शन ये कहता है, सांख्य और वैशेषिक दोनों ये कहते हैं, न्याय और वैशेषिक दोनों तीनों ये कहते हैं कि जो अणु के समान होती है वो अणु प्रकाशमान होता है, जिस तरह से आपको होती है। ये उनका हो गया अनात्मवाद, कि गौतम बुद्ध ने मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य का विधाता बताया है, किसी भी देवता को नहीं माना है। बुद्ध के अनुसार निर्धारण कर्मों द्वारा होता है। जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो आपको अच्छा मिलेगा, आप निकृष्ट कर्म कर रहे हो आपको निकृष्ट जीवन मिलेगा। और लगातार आप कई सालों तक अच्छे कर्म करते जाओ, कई जन्मों तक अच्छे कर्म करते जाओ, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये इन्होंने कहा था। बुद्ध ने बताया कि संसार में प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, ये मैंने अभी आपको बताया, और गतिशील है। बौद्ध धर्म ने इसे क्षणिक भंगुरता या क्षणिकवाद बताया और क्षण भंगुरता का सिद्धांत बताया। बुद्ध के अनुसार आत्मा जैसी कोई निरंतर वस्तु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये निरंतर है, जबकि जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो है क्षणिक। इसलिए आनंद। कर्मवाद और पुनर्जन्म भी मैंने आपको बताया था। पुनर्जन्म क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुसार रीबर्थ आत्मा के अस्तित्व के बिना भी संभव है। किस तरह संभव? आप अच्छे काम लगातार करते जाओ और आपको अच्छे वर्क मिल जाएंगे। आप ये कहते हैं रीबर्थ किस तरह से होता है? ये कहते हैं रीबर्थ होता है मनुष्य की ईर्ष्या के कारण, मनुष्य के लालच के कारण, मनुष्य की और अधिक कमाने के कारण, और अधिक लालसा के कारण, और अधिक ज्यादा विभव के कारण आप मनुष्य का जन्म दोबारा होता है। दोबारा इसलिए होता है कि वो वापस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए मनुष्य का जन्म दोबारा होता है, पुनर्जन्म होता है। उसमें आत्मा नाम का कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ये उन्होंने कहा है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अगले जीवन में उच्च जीवन की प्राप्ति होती है, और यदि बुरे कर्म करता है तो निकृष्ट होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। वर्तमान जीवन की व्यवस्था ही अपने वाले जीवन का निर्धारण करती है। यदि आपने इस जीवन में अच्छा काम किया तो दूसरे जीवन में आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। जब मनुष्य निरंतर अनेक जन्मों तक सत्कर्म करता जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो अंततः निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये आचार्य नागसन ने एक बार कहता कि समुद्र की लहरों की तरह जन्म मृत्यु का क्रम चलता रहता है। समुद्र की लहरें ऐसे चलती रहती है, उस तरह से जन्म, एक बार मृत्यु हुई, एक बार जन्म, एक बार मृत्यु, एक बार जन्म, इस तरह से। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संगम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। ऐसे कहते हैं कि जो धम्म है वो तो है आचार, कि आपको किस तरह से निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसमें आपको क्या करना है, अष्टांगिक मार्ग अपनाना है, आपको 4 नोबल ट्रुथ का पता होना चाहिए, 10 सील का पता होना चाहिए, जब भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो है धम्म, कि आपको क्या करना है। बुद्ध आपको करने की प्रेरणा देता है,
करने की प्रेरणा देता है, और जो संघ है वो आपको बताता है कि यहाँ पे आओ, आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी। बुद्धम शरणम गच्छामि आपको प्रेरणा मिलेगी, धम्मम शरणम गच्छामि आपको सभी के बारे में नॉलेज होगा, और संघम शरणम गच्छामि वहां पे जाके आप उस नॉलेज को परिवर्तित कर पाओगे आपके जो जीवन है उसमें, और आपको निर्वाण की प्राप्ति इस तरह से हो जाएगी। इन्होंने नैतिक जीवन के लिए 10 नियमों का पालन करने के लिए बोला, जिसमें 5 नियम तो वही है जो जैन धर्म में थे। अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सत्य पढ़ा था, अहिंसा पढ़ा था, अपरिग्रह पढ़ा था अपन ने वहां पे, और क्या पढ़ा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये चीजें तो उन्होंने वहीं से ली जो कि जैन धर्म में दी गई है। और उसके बाद में अगली वाली जो 10 बातें हैं वो ये है कि आप सुगंधित पदार्थ का उपयोग मत करो, आप कंचन कामिनी का त्याग कर दो, मतलब शरीर को सुख देने वाली चीजों को, जैसे स्त्री संसर्ग से उन्होंने कहा कि स्त्री संसर्ग से मुक्ति उनको होनी चाहिए। ये कहते हैं मादक पदार्थों का त्याग कर दो, ये कहते हैं कि भाई जो असमय भोजन है, असमय भोजन उसका त्याग कर दो, मतलब सही समय पर भोजन होना चाहिए। वस्त्र है जो कंचन कामिनी त्याग, उन्होंने बोला नित्य गान से त्याग कर दो। इस तरह से 5 ही हो गए कि असमय भोजन का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग, नित्य गान आदि से दूर रहना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना उसका त्याग कर देना, और सुगंधित पदार्थों का त्याग कर देना। अवॉइड untimely meals, renouncing wealth and desire, avoid dancing and music, avoid comfortable beds और avoid perfumes। ये 5 चीजें उन्होंने कहा। वो जो 5 पहले वाली 5 चीजें हैं वो तो नॉर्मल आदमी के लिए, और वो ये जो 5 चीजें 10 के 10 एक जो मोंक होता है जो बिल्कुल पूरी तरीके से मोंक बन जाता है उसके लिए ये जरूरी है। ये इनके सारे के सारे क्या होगी? फिलोसॉफी होगी कि उसमें क्या क्या आता है। अनात्मवाद अपन ने पढ़ा, मध्यम मार्ग अपन ने पढ़ा, मध्यम मार्ग के अलावा अपन ने 4 नोबल ट्रुथ पढ़े, उसके अलावा 12 निदान मार्ग पढ़ा, वो सारी की सारी चीजें पढ़ी। अब इसमें आ जाएंगे सारे फैक्ट्स बेसिस पे, लगभग सारी चीजें फैक्ट्स आएंगे। और फैक्ट्स के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। बौद्ध संगीति आपको पता है सबसे पहले बौद्ध संगीति की थी, मैंने आपको पढ़ाया था, अजातशत्रु ने की थी। उसके बाद में अपन देखेंगे कालाशोक ने की थी, उसके बाद में अपन देखेंगे अशोक ने की थी। अशोक काला आता है बाद में, अशोक आता है। कालाशोक ने की थी, उसके बाद अशोक ने की थी, और सबसे लास्ट में कनिष्क ने की थी जो कुंडल वन में की थी। अपन ये भी पढ़ चुके हैं पहले। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी लगभग 483 BC में। उस टाइम पे कौन था रूलर? हरेक वंश का था अजातशत्रु, अध्यक्ष था उसमें महाकश्यप। और उद्देश्य क्या था? इस टाइम विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हो गई थी। विनय पिटक मैंने बताया था आपको, आनंद ने रचना की थी, और सुत्त पिटक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उपाली ने की थी। विनय पिटक में उपदेशों का संकलन है बुद्ध के, और जो सुत्त पिटक है उसमें सभी के सभी रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं। उसके बाद में ठीक 100 साल बाद में द्वितीय संगीति होती है जिसका आयोजन करवाता है कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से था। उस टाइम में सर्वकामी साबक मीर जो कि इस टाइम पे कौन था? अध्यक्ष था। और इस टाइम पे क्या हुआ? ये स्थविर और महासंगिक 2 भागों में विभाजित हो गए थे। इस टाइम पे ये परिणाम निकला था। तृतीय जो बौद्ध संगीति होती है 251 BC में, जो कि करवाता है अशोक, जो कि मौर्य वंश का सम्राट होता है। उस टाइम में मोगलीपुत्र तिस जो होता है वो यहाँ पे अध्यक्ष होता है। और इस टाइम पे जो तीसरा पिटक रचा गया था अभिधम्म पिटक, उसकी रचना हुई थी इस टाइम पे। और लास्ट और चौथी प्रथम शताब्दी में हुई थी, जो कनिष्क ने करवाई थी, कुंडलवन में करवाई थी, जो कि कुषाण वंश का शासक होता है। वसुमित्र उस टाइम पे अध्यक्ष होता है, और अश्वघोष उस टाइम पे उपाध्यक्ष होता है। और इस टाइम पे 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, एक तो हीनयान जो कि अभी पढ़ेंगे, और एक महायान। इन 2 में बढ़ जाता है। हीनयान है वो बुद्ध के ज्यादा नजदीक है, महायान है थोड़ा सा उदारवादी हो गया था, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे। महायान उदारवादी हो गया था, हीनयान थोड़ा सा रूढ़िवादी रहा, और बुद्ध के ज्यादा नजदीक, बुद्ध के फॉलो जो मार्ग थे उस पर ज्यादा चलने वाला ये था। ये सारी चीजें चलो अभी एक बार आज यहीं तक ही पढ़ते हैं। उसके बाद में अगली क्लास जब अपन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इसके आगे की फैक्ट्स हैं। हालांकि सारे फैक्ट्स हैं तो आप, मैं चाहूंगा कि ये PDF ही मैं सादा शेयर कर दूं तो उसको आप पढ़ लो। बाकी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे ये इसकी कैसे ये आगे बढ़ा, भारत के आगे कैसे हुआ, इसके नष्ट होने का कारण था क्या था, मैं पढ़ा ही दूंगा। चलो ये अगले वाली PDF, ये लगभग 10-15 मिनट का टॉपिक बचा है। अगले टॉपिक के साथ में अपन इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के साथ में पहले एक बार मैं इसको पूरा बता दूंगा, बुद्ध के बारे में जितना भी बचा है। आज के लिए इतनी क्लास करेंगे, और जब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं वापस। यदि क्लास ठीक ठाक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को प्रिंस सिविल्स को, और लाइक भी कर देना और शेयर करो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू।